मैं बात कर रहा था एम्पैथी और सिंपैथी को लेकर के। ये दोनों वर्ड कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। मतलब हमारे और आपके बीच की जो कनेक्टिविटी वायरलेस होती है, अदृश्य कनेक्टिविटी है, उससे रिलेटेड ये है। और न तो दिखाई देती है ये, न सुनाई देती है, ये अनुभूत की बात है। उसका मजा वही जाने, उसका दुख वही जाने, ऐसी बातें हैं इसमें। पैथोस से आया है। पैथोस का अर्थ होता है फीलिंग, होता है सफरिंग, होता है भावनाओं को हम कैसे महसूस करें, दूसरों की भावनाओं को। और दूसरे कनेक्टिविटी टू अदर्स से मतलब है। इसको आप सिंपल तौर पर दोनों शब्दों को समझने के लिए आप इस एक घटना से समझ लीजिए, जल्दी समझ में आएगा। एक स्कूल में 3 छात्र हैं, एक्स वाई जेड। एक का नाम मान लीजिए यक्स है, दूसरे का वाई है, तीसरे का जेड है। कंडीशन ये है कि यक्स की माताजी जीवित हैं और जेड की माताजी 5 वर्ष पूर्व ही इनका निधन हो चुका था। जिस दिन की बात है 5 वर्ष पहले ही इनका निधन हो गया था। वाई की माताजी का निधन उसी दिन होता है जिस दिन की बात है। जब इनका निधन हुआ तो यक्स और जेड वाई के घर जाते हैं। जब वाई के घर पहुंचते हैं तो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब आप थोड़ा सा अंदर से सोचिए कि संवेदना की जो अभिव्यक्ति थी और अंदर पूर्ण महसूस होने के लिए जो भाव था, तो क्या यक्स और जेड का समान हो सकता है वाई के प्रति? एक समान नहीं हो सकता है। अब यही जो यक्स की अनुभूति है उसको हम सिंपैथी कहेंगे, और वाई जेड की जो अनुभूति है उसको हम एम्पैथी कहेंगे। ये समानुभूति रखेगा, क्योंकि 5 वर्ष से इसे पता है कि माता अगर जीवन में नहीं रहती हैं तो कितनी समस्याएं होती हैं। तो समान अनुभूति है जेड की वाई के प्रति, लेकिन यक्स का एक कल्पनात्मक हो सकता है। ये विचार करते हैं कि माता के न रहने पर क्या क्या होता है, जबकि माता जी हैं। तो समानुभूति नहीं हो सकती है, एक्चुअल में लाई जा सकती है, लेकिन जो अनुभूति हो रही है वो सिंपैथी होगी। हम इसको ऐसा समझें, वी पुट आवर फीट द शूज ऑफ अदर्स। ये दूसरे के जूते में अपने पांव को हम डालते हैं, तब उसके जूते की वास्तविक स्थिति को हम समझ सकते हैं कि उसका तला कितना घिसा हुआ है, कितने इसमें कील गड़ रहे हैं, पतला है कि मोटा है, कितने कंकड़ गड़ते हैं, जब हम अपने पांव को डाल लेते हैं।